श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 193। गुरु भाव से अपने गुरु वर्ग के साथ संबंध। तोतापुरी जी द्वारा पूर्व संकल्प का परित्याग। गहरी रात में भक्तिपूर्ण हृदय से जगदम्बा के अचिंत्य अव्यक्त विराट स्वरूप के दर्शन करते हुए तोतापुरी जी माँ माँ की ध्वनि करने लगे। उनका गंभीर स्वर चारों ओर गूंज उठा। उनके श्री चरणों में अपने को पूर्णतया बलिदान कर जैसे वे आए थे वैसे ही पुनः गंगा जी से वापस चल दिए। शरीर में कष्ट विद्यमान रहने पर भी उन्हें उस समय उसका अनुभव नहीं हो रहा था। उनका हृदय समाधि स्मृति के अपूर्व उल्लास से उल्लसित हो उठा था। धीरे धीरे तोतापुरी जी पंचवटी के नीचे अपनी धुनी के समीप आए एवं सारी रात जगदम्बा के नाम तथा ध्यान में निमग्न रहे। अस्वस्थ दशा में तोतापुरी जी का अनुभव ब्रह्म तथा ब्रह्म शक्ति एक है। प्रातः काल होते ही तोतापुरी जी का शरीर कुशल क्षेम जानने के लिए वहां आकर श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि मानो वे पहले के व्यक्ति नहीं हैं। उनका मुखमंडल आनंद से प्रफुल्लित तथा अधर हास्य विमंडित है और उनके शरीर में मानो कुछ भी रोग नहीं है। उन्होंने अपने समीप बैठने के लिए श्री रामकृष्ण देव से संकेत किया। धीरे धीरे उनसे रात की सारी घटना को कह डाला। उन्होंने कहा, यह रोग ही मेरा मित्र हुआ। कल मुझे जगदम्बा के दर्शन प्राप्त हुए हैं एवं उनकी कृपा से मैं रोग मुक्त हो चुका हूँ। इतने दिनों तक मैं कितना अज्ञानी था। अस्तु, अब माँ से कह सुनकर तुम मुझे यहाँ से अन्यत्र जाने के लिए विदा दो। मुझे अब यह भली भांति विदित हो चुका है कि इस बात की शिक्षा प्रदान करने के निमित्त ही उन्होंने इतने दिनों तक विभिन्न प्रकार से मुझे यहाँ रोक रखा है। अन्यथा बहुत दिन पूर्व ही यहाँ से चल देने का मैंने निश्चय किया था तथा विदा लेने के लिए बारंबार तुम्हारे समीप उपस्थित भी हुआ था, किंतु प्रत्येक बार किसी ने मानो विदा मांगने की बात को मुझे कहने नहीं दिया। अन्य चर्चाओं में भुलाकर मुझे आबद्ध रखा। यह सुनकर हंसते हुए श्री रामकृष्ण देव बोले, माँ को तो आप मानते नहीं थे। मेरे साथ शक्ति मिथ्या है, झूठी है कहकर तर्क किया करते थे। अब तो आपको पता लग गया, मन का भ्रम दूर हो गया। पहले ही मुझे उन्होंने यह समझा दिया था कि अग्नि तथा उसकी दायिका शक्ति जिस तरह पृथक नहीं है उसी तरह ब्रह्म तथा शक्ति अभिन्न है। तोतापुरी जी द्वारा जगदम्बा का स्वीकार करना, उनका विदा लेना। तदनंतर प्रभाती स्वर में नौबत बजने लगी। उस ध्वनि को सुनकर श्री शिव जी तथा श्री रामचंद्र जी की भांति गुरु शिष्य संबंध में आबद्ध दोनों महापुरुष वहां से उठकर दर्शन करने श्री जगदम्बा के मंदिर में उपस्थित हुए तथा श्री मूर्ति को उन्होंने प्रणाम किया। दोनों को ही अपने हृदय में यह अनुभव हुआ कि माँ प्रसन्न होकर पुरी जी को वहां से जाने की आज्ञा प्रदान कर रही हैं। इस घटना के 2-4 दिन बाद ही श्री रामकृष्ण देव से विदा लेकर तोतापुरी जी दक्षिणेश्वर काली मंदिर से पश्चिम की ओर रवाना हुए। उनके लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर का यही प्रथम तथा अंतिम दर्शन था, क्योंकि इसके बाद पुरी जी गोस्वामी जी फिर कभी वहां वापस नहीं आए। कीमिया विद्या। अल्केमी में तोतापुरी जी की विशेष व्युत्पत्ति। श्री तोतापुरी जी के बारे में श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से हमें जो कुछ सुनने को मिला है, उस संबंध में एक और बात उल्लेख करने से पाठकों के लिए तत्संबंधी हमारा वर्णन प्राय समाप्त हो जाएगा। पुरी गोस्वामी जी को कीमिया विद्या में विश्वास था। वे केवल उसमें विश्वासी ही नहीं थे, किंतु उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से कहा था कि उस विद्या के प्रभाव से वे कई बार तांबे आदि धातु से सोना बनाने में समर्थ हुए थे। वे कहा करते थे कि उनकी मंडली के प्राचीन परमहंस लोग इस विद्या को जानते हैं एवं गुरु परंपरा से उन्हें वह विद्या प्राप्त हुई है। साथ ही वे यह भी कहते थे कि इस विद्या के प्रभाव से अपने स्वार्थ साधन या भोग विलास में रत होना एकदम निषिद्ध है। इस संबंध में गुरुदेव ने अभिशाप दे रखा है। उनकी मंडली में अनेक साधु रहते हैं।
उन्हें लेकर मंडलेश्वर को कभी कभी विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करना पड़ता है तथा उन लोगों के भोजन आदि की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। गुरु का यह आदेश है कि उस समय अर्थाभाव होने पर इस विद्या का प्रयोग कर उन लोगों की सेवा का प्रबंध किया जा सकता है। उपसंहार। इस तरह श्री राम कृष्ण देव के गुरु भाव की सहायता से भैरवी ब्राह्मणी तथा ब्रह्मज्ञ तोतापुरी जी अपने अपने गंतव्य मार्ग में पूर्णता प्राप्त कर धन्य हुए थे। इससे हम यह भली भांति अनुमान कर सकते हैं कि श्री राम कृष्ण देव के अन्यान्य शिक्षा गुरुओं को भी इसी प्रकार की उनकी सहायता से आध्यात्मिक उदार भाव की प्राप्ति हुई थी। श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव पर्व पूर्वार्ध संपूर्ण।